महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा थे। वे जानते थे कि भगवान नाम जपने से कलयुग के दोष दूर हो जाते हैं। यदि कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर कंठ में, फिर हृदय से जपे और नाम के अर्थ में लग जाए, तो हृदय में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर कर्नाटक गए। उस दिन एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो, आज जागरण की रात्रि है, सब भक्त हैं तो प्रसाद ले आओ। अब फलाहार में क्या लें? रात्रि को तो फल नहीं खाना चाहिए। बोले, सौंठ और शक्कर ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर शक्ति देगी और सौंठ कफ का नाश करेगी। अकेली शक्कर उपवास में नहीं खानी चाहिए। सौंठ और शक्कर ले आओ, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब देर हो गई थी, रात्रि के 11 बज गए थे। दुकान वाले तो सब सो गए थे। किसी दुकानदार को जगाया। लालटेन का जमाना था। सौंठ के टुकड़े और वचनाक के टुकड़े एक जैसे लगे तो अंधेरे अंधेरे में दुकान वाले ने सौंठ की बोरी के बदले वचनाक की बोरी में से सौंठ समझ के 5 सेर वचनाक तोड़ दिया। अब वचनाक तो हलाहल जहर होता है। फोड़े फुंसी की औषधि बनाने वाले वैद्य उससे ले जाते थे। अंधेरे अंधेरे में शक्कर के साथ वचनाक पीसकर प्रसाद बना दिया गया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को खबर ही नहीं थी कि सौंठ की जगह ये हलाहल जहर आया है। ठाकुर जी ने करुणा कृपा करके प्रसाद में से जहर स्वयं ही खींच लिया। सुबह व्यापारी ने देखा तो बोला, है भगवान, यह क्या हो गया? सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है, मैंने गलती से वचनाक दे दिया। वे सब भक्त मर गए होंगे, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल मैंने गलती से वचनाक तोड़ के दे दिया था, किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी बोले, वह तो रात को प्रसाद में बंट गया। व्यापारी, कोई मरा तो नहीं? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति नीलवर्ण हो गई, एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को जहर चढ़ गया हो। केशव स्वामी सारी बात समझ गए, बोले, प्रभु, आपने भाव के बल से यह जहर चूस लिया, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया और आप ज्यों के त्यों रहे। कालियानाग के विष का असर भी नहीं हुआ तो यह वचनाक का जहर आपके ऊपर क्या असर कर गया? आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को हटा लीजिए और पूर्ववत हो जाइए। इस प्रकार स्तुति की तो देखते ही देखते व्यापारी और भक्तों से सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी प्रकाशमयी, तेजोमयी हो गई। समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, यदि भक्त के हृदय में भगवान विराजमान है तो भक्त का हित कभी हो ही नहीं सकता। वह तो जोमयी, लीलाधारी भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते ही हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बरसाने वाली श्री राधा रानी की जय।